मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8। बच्चों ये आपका हिंदी का पीरियड है और मैंने जो आपके लिए पार्ट लिया है, आपकी जो मंजरी, हिंदी मंजरी जो आपकी किताब है, उसका जो मैंने पार्ट लिया है सच्ची वीरता। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ में सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डालते हुए जो इसके लेखक हैं सरदार पूनम सिंह, बताया है उन्होंने कि किस तरह से वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। और बच्चों सच्चे वीर पुरुष जो होते हैं वो धीर होते हैं ना, गंभीर होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, जो कि इस पाठ में दिखाया गया है। और वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार की होती है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। कुछ वीर जो होते हैं बच्चों युद्ध में वीरता दिखाते हैं और कुछ जो होते हैं बच्चों सत्य की खोज में बुद्धि की तरह क्या होते हैं बच्चों होकर वीर होते चले जाते हैं। वीरता एक प्रकार की बच्चों अंतर प्रेरणा है, एक तरह से ना, जो एक तरह से प्रेरणा हुई ना। और होता क्या है कि इसमें बच्चों आपने देखा होगा कि जो वीर पुरुष होते हैं वो सबके साथ एकीकृत यानी एक जैसा हृदय रखने वाले और सबका होते हैं, वो सबके होते हैं। और वे एक तरह से देखा जाए तो देवदार के वृक्ष की भांति स्वयं पैदा होकर ना, खुद पैदा होकर दूसरों को क्या करते हैं, सहारा देने के लिए हर जगह खड़े हो जाते हैं। कोई भी मुसीबत परेशानी होंगी वो वीर पुरुष कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, है ना। और वो सबके लिए क्या होंगे, एक सहारा के रूप में खड़े हो जाते हैं और अपने जीवन को सबके लिए क्या करते हैं, निछावर कर देते हैं, है ना बच्चों इस पाठ में जो दिया गया, कहने का तात्पर्य कि जो वीर पुरुष होते हैं बच्चों, है ना, वो क्या करते हैं, वो बरसने वाले बादल होते हैं जो मूसलाधार वर्षा करके चले जाते हैं ना, और सारी मुसीबतों का सामना करते हैं। वो कभी भी पीछे नहीं हटते, वो कायर नहीं होते हैं, वो हर एक मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं। यही सच्ची वीरता होती है बच्चों, जो कि इस पाठ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। और बच्चों इसमें जो इनके जो लेखक हैं सरदार पूनम सिंह, वो बताना चाहते हैं कि सच्ची वीरता में बच्चों सत्य के कारण हमेशा क्या होती है बच्चों, सदा जीत होती ना। जो सच्चे वीर होते हैं वो कभी भी हारते नहीं हैं। पवित्रता और सबके लिए प्रेम रखने के कारण उनकी विजय हमेशा क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है। सच्चे वीर ये अच्छी प्रकार से जानते हैं, हाँ, उनका जो बच्चों जानते हैं कि संसार का आधार क्या है, धर्म और आध्यात्मिक नियम है। उन्हें अपनाकर आगे बढ़ने वाले वीर लोग हमेशा ही बच्चों विजय प्राप्त करते आए। आपने शुरू से देखा होगा, हमारा इतिहास ही बच्चों इस चीज़ का गवाह है ना, कि जिसने वीरता से सामना किया ना, वीरता को लेकर पीछे नहीं हटे, तो हमेशा उनकी जीत हुई है बच्चों। लेखक ने वीरता के प्रभाव के विषय में ये भी बच्चों बताया है कि हम जब किसी वीर पुरुष की वीरता का वर्णन सुनते हैं तो शरीर में क्या होने लगता बच्चों, हमेशा क्या होता है, लहरें उठने लगती ना, कि तन क्या होता है, एकदम रोमांचित हो उठता ना। इतिहास को कभी आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा पुराने समय में कैसे राजाओं ने किस तरह से अपने राज्य को जीता ना। लेकिन दिखावे के कारण ये प्रभाव देखकर नहीं रह पाता है, क्योंकि हमें सचमुच वीर नहीं बनना चाहते हैं। और बच्चों इस पाठ के माध्यम से सरदार पूनम सिंह ने ये भी बताना चाहते हैं, किसी भी साहसपूर्ण कार्य को बहादुरी से करना ही क्या कहलाती है बच्चों, वीरता कहलाती है ना। तो बच्चों हम आपको सामने इसको पढ़ेंगे, फिर आप ध्यान दीजिएगा। सच्चे वीर पुरुष धीर होते हैं ना, गंभीर हैं और आज़ाद होते हैं, है ना। उनके ऊपर किसी तरह का बंधन नहीं होता। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल होती ना, किनकी, वीर पुरुष जो होते हैं ना, और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती है। कहने का तात्पर्य बच्चों कि जब सच्चे वीर जो होते हैं जब वो गरजते, कहने का तात्पर्य उनका एक इतिहास बन जाता ना। जब वो अपनी सच्ची वीरता दिखाते हैं तो सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है। बच्चों आप लोगों ने कई कहानियाँ भी पढ़ी होंगी, है ना, इतिहास में पढ़ा होगी, पुराने राजाओं ने किस तरह से वीर पुरुषों ने अपने
राज्य को बचाया, किस तरह से वो अपनी सेनाओं की रक्षा करते थे ना। तो अब एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। ये गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। आज़ाद मतलब एकदम स्वतंत्र था ना, उन पर किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं थी। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूँगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम ने बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊँगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी करता रहूँ। तिरस्कार मतलब कि मैं तुम्हारे उस आगे झुकूंगा नहीं, मैं बेइज्जत करता रहूँगा। मैं इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही ज़ोर और इतने ही शेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोग को डराते हैं, चूँकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर ज़रा ज़ोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर क्या हो जाते हैं, मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते रहते ना। बच्चों, होता ना कि ज़रा सा अगर आपके शरीर को यानी कुछ भी थोड़ा सा हानि पहुंचाने का किसी से डर होता है तो क्या होने लगता है, हम तुरंत झुक जाते हैं। लेकिन बच्चों, वीर पुरुष अपने जान की परवाह नहीं करते हैं, वो वीरता दिखाते चले जाते, चाहे उनको अपनी जान तक निछावर करनी पड़ जाए। लेकिन बच्चों, अब क्या होता है कि एक मामूली इंसान तो जब सोचेगा कि हम पर हमला हो रहा है या हमारे शरीर को क्षति पहुंचेगी, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, जो भी शर्त रखो मानने को तैयार हो जाता है। बच्चों, सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिल को सदा के लिए बांध देते हैं। कौन कर देते हैं? सच्चे वीर अपने प्रेम के ज़ोर से, यानी जब उनको बच्चों किसी के लिए जब वो लड़ते हैं, किसी अपनी वीरता को दिखाते हैं, तो उनका सच्चा प्रेम क्या होता है बच्चों, प्रकट होता है और वह सदा के लिए बांध देते हैं। फौज तो बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी हथियार के थ्रू, वो बच्चों जब वो किसी चीज़ को जीतना चाहते हैं तो उनको उनकी बंदूक और तोप और फौज की ज़रूरत नहीं पड़ती। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा ये काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद ना किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकलना,